मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछली हार से सबक लेते हुए चुनाव से 3.5 साल पहले ही जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। एमपी की कई सीटों पर जीत सुनिश्चित करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बनाए पायलट प्रोजेक्ट पर काम धरातल पर लाया गया है। राहुल के पायलट प्रोजेक्ट को राज्य में बीजेपी की सबसे सेफ सीट विदिशा से सबसे पहले लॉन्च किया गया है। क्या है कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट और कैसे कांग्रेस को मिलेगी जीत, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने एमपी में लगातार हार को जीत में बदलने के लिए विदिशा से अपने खास प्रोजेक्ट को शुरू किया है। कांग्रेस ने गुजरात की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट को राज्य के विदिशा में सबसे पहले लॉन्च किया है। इसके जरिए 2028 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने की तैयारी तेज कर दी है। एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट से इसकी शुरुआत कर कांग्रेस ने सीधा संदेश दिया है कि कैडर बेस पार्टी बीजेपी को अच्छी खासी चुनौती आगामी समय में मिलेगी। हालांकि अभी विदिशा के एक विधानसभा में इसे अभी लागू किया जाना बाकी है। एमपी में कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। सबसे पहले विदिशा जिले में शुरू हुआ प्रोजेक्ट। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जमीनी मजबूती देने बनाया प्रोजेक्ट। एमपी से पहले गुजरात में भी कांग्रेस प्रोजेक्ट पर कर रही काम। प्रोजेक्ट में पंचायत मोहल्ला कमेटी का किया जाएगा गठन। बूथ लेवल पर पार्टी को भी किया जाएगा तैयार। पार्टी के पुराने और कोर कार्यकर्ताओं से घर जाकर होगा संपर्क। चुनाव से पहले इलाके की वोटर लिस्ट का रिव्यू भी करेगा संगठन। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि चुनाव में लगातार कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने मंथन कर इस पायलट प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा है। इसमें जिले के कोर नेता और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के साथ ही पंचायत और मोहल्ला कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं घर घर जाकर वोटर के साथ पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी और आने वाले चुनाव में एक मजबूत विपक्ष की तरफ से बीजेपी को शिकस्त देंगे। चुनाव में हमारा सामना कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी से होता है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करने का निर्देश दिया है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने इसको कई लोकसभाओं में शुरू किया है अभी। और उसमें काम क्या है कि ब्लॉक की तर्ज पर हम काम करेंगे। ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर समितियां बनाना और जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता घर बैठा उसके घर जाके संपर्क करके उसको एक्टिव करना। कुल मिला के कैडर बेस्ड पार्टी से हमें अगर चुनाव जीतना है तो हमें भी कैडर पर काम करना पड़ेगा। उस दिशा में हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं और अगर ये आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में शिकस्त देगी, ये बात बिल्कुल तय है। वहीं कांग्रेस की तैयारियों और पायलट प्रोजेक्ट को बीजेपी ने कोर और खोखली कवायद करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस का संगठन तो पहले से ही धरातल पर नदारद है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशाहीन रखना चाहती है, इसलिए इस तरह की कवायद की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल और केवल प्रचार प्रसार और प्रोपोगेंडा तक सीमित रह गई है। विदिशा जहां लगातार 10 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लंबे अंतर से जीत रहे हैं, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में पायलट प्रोजेक्ट केवल और केवल प्रचार प्रसार की बात है। कांग्रेस का जमीन पर संगठन नहीं है, ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, ना जिला कांग्रेस कमेटी है और ना कांग्रेस के नेताओं की इच्छा शक्ति है कांग्रेस को जिंदा करने के लिए। ये केवल और केवल हाईकमान के पास नंबर बनाने के लिए और हाईकमान स्वयं कार्यकर्ताओं को दिशाहीन रखना चाहता है। फिलहाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव को बहुत समय शेष है और इस बचे हुए समय का सदुपयोग कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस ने कई योजनाबद्ध कवायद की है, जिन्हें सभी ने जमीनी स्तर पर दम तोड़ते हुए भी देखा है। ऐसे में ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चुनाव में करारी हार और अपनों के हमले से सुसुप्त अवस्था में पहुंची कांग्रेस को इस प्रोजेक्ट से संजीवनी मिल पाएगी या नहीं। एशियन ब्यूरो, मध्य प्रदेश।